अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिशन फंक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जान लेना है थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में, क्योंकि अगर फंक्शन को आप जानते हैं तभी आप कंपोजिशन फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी कोई आपके पास दो नॉन इम्पीडिट सेट है और हमने कोई एक फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया एफ सच दैट ए टू बी। इस ऐप को हम लोग तभी फंक्शन बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रहा ए और ये रहा हमारा बी। मैंने क्या कहा कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए। अब ए के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन और बी के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ए कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से और 3 कनेक्टेड है डी से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है और ये सी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जो जो कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलेंगे रेंज, यानी यहाँ पर रेंज क्या क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। बात समझ रहे हैं। डोमेन कहा जाएगा तो ए के सारे एलिमेंट डोमेन होंगे, कोडोमेन कहा जाए तो बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे। नहीं, ए बी सी डी सारे, अगर यहाँ पर ए बी सी डी सारे कोडोमेन है और डोमेन का बात किया जाएगा तो 1 2 3 सारे क्या है, डोमेन है। और रेंज का बात किया जाएगा जो जो कनेक्टेड है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन का। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर मैं बात करूंगा कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर। लेट ए बी एंड सी, हमने कोई 3 नॉन इम्पीडिट सेट लिया, R3 नॉन इम्पीडिट सेट, ए बी एंड सी आर 3 नॉन इम्पीडिट सेट। हम यहाँ पर 2 फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी। B2 फंक्शन ये 2 फंक्शन है। देन द एक हमने डिफाइन किया GOF सच दैट ए टू सी डिफाइंड बाई, इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं GOF। अगर हम यहाँ पर x रख देते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे GF ऑफ x, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर a b और c कोई 3 नॉन इम्पीडिट सेट है, यानी ये 5 नहीं है। ठीक है, हमने फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन किया है, एफ सच दैट ए टू बी, यानी एफ का ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका कोडोमेन। ठीक है, उस तरह जी हमने डिफाइन किया है बी टू सी में। अब देखिए ये हो गया इसका डोमेन और सी हो गया इसका कोडोमेन। अगर आप देखेंगे तो एफ का जो कोडोमेन है वह जी का क्या है, डोमेन है। इस चीज को आपको समझना है, ऐप का जो कोडोमेन है वह जी का क्या है, डोमेन है। बात समझ रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसको अगर आप ग्राफिकली समझना चाहें, ए बी और सी हमने क्या लिया है, कोई 3 नॉन इम्पीडिट सेट लिया है और हमने फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन किया है, एफ सच दैट ए टू बी में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है और यहाँ से यहाँ आपने क्या फंक्शन डिफाइन किया है, एफ, और ये आपका क्या है, डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब हमने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया है जी बी टू सी में। अब ये बी रहा, हमने यहाँ पर कोई एक नॉन इम्पीडिट सेट सी ले लिया और यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया हुआ हमारे क्या हो गया, जी, क्योंकि बी टू सी में हमने जी को डिफाइन किया है। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर ये आपका एक्स हुआ, ये आपका एक्स हुआ तो यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर एफ ऑपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स लिया हमने कोई एक एलिमेंट ए में, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पर जी को जो यहाँ पर रहता है इस चीज़ को ऑपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एफ है तो हमने यहाँ पर एफ ऑपरेट किया, यहाँ पर जी है तो हमने यहाँ पर जी ऑपरेट करेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने फंक्शन किस प्रकार से लिया, एफ जो डिफाइन किया ए टू बी में, जी फंक्शन लिया उसको डिफाइन किया बी टू सी में, और हमने और एक जो फंक्शन लिया जी
एफ ऑफ एक्स, ये है ना जी एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू सी में, ये हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू सी में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी ओ एफ, बात समझ रहे हैं, जी ओ एफ, और ये हुआ जी ओ एफ, यहाँ पर हमने अगर एक्स ले लिया तो क्या लगेंगे जी, पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखे, बात समझ रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, बात समझ रहे हैं, इसी को कहा जाता है कंपोजिशन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने का कोई बात नहीं है, इस प्रकार से आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंपोजिशन फंक्शन जो हम कंटिन्यूस में पढ़ेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग अब देख लेते हैं। हमारे क्या है, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, और यह एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये एग्जाम में आने के चांसेस है इसको, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। चलिए थ्योरम का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्या करेगा, लेट एफ एंड जी वी रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ और जी हमारे क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इफ एफ इज कंटिन्यूस ए, एफ जो है वो हमारा ए पर कंटिन्यूस है, ठीक है, एंड इफ जी इज कंटिन्यूस एट एफ ऑफ ए, बात समझ रहे हैं, और जी हमारा जो कंटिन्यूस है वो एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूस है, देन द कंपोजिशन, और इसका जो कंपोजिशन है जी ओ एफ, वह हमारा अल्सो कंटिन्यूस एट ए, वह हमारा जी ओ एफ जो है वह ए पर कंटिन्यूस है। यह चीज़ हमारा कह रहा है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ पर हमारा कोई एक सेट है, यहाँ पर हमने कोई एक सेट लिया, और यहाँ पर हमने कोई एक सेट लिया। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया x, ठीक है। अब यहाँ पर f है हमारा, अगर f ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया है फंक्शन g, अब g को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो इस f ऑफ x को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं, f ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में y भी बोलते हैं। तो ये जो g ऑफ f ऑफ x लिखे थे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट में g ओ y बोलेंगे, बोल सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हम लोग कोई एक एलिमेंट ए लेते हैं, तो ए लेंगे तो यहाँ पर ये जो एफ है तो एफ ऑपरेट होकर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बन जाएगा, और यहाँ पर जी ऑपरेट होगा तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से हमारा कंपोजिशन काम करता है। मैंने अभी तो आपको कंपोजिशन बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जैसे ये ऐप का डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये ऐप का कोडोमेन है, लेकिन ये जी का क्या है, डोमेन है। इस तरह से भी मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, तो ये हम प्रूफ ही कर रहे हैं, प्रूफ, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है, जो ऐप है वह हमारा ए पर कंटिन्यूस है, और जो जी है वह एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूस है। तो चलिए इस चीज को लिख के हम लोग काम करते हैं। चूंकि एफ इज कंटिन्यूस, CTS मतलब कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, यानी एफ जो है हमारा ए पर कंटिन्यूस है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एंड जी इज कंटिन्यूस एट एफ ऑफ ए, और जी हमारा किस पर कंटिन्यूस है, एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूस है, एफ ऑफ ए पर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जी क्या है, जी हमारा जो फंक्शन है वह एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूस हो रहा है, और जी क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इसका क्या है, डोमेन है। बात को समझिए, यहाँ पर जी के लिए ये डोमेन है। देखिए मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एफ जो है वह हमारी क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर ए पर। एक्स हमारा कहाँ से है भाई, तो ये डोमेन से है, ये कहाँ से है, डोमेन से है। तो हमने यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी डोमेन लिखा, ये हमने क्या लिखा, डोमेन, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। अब जी का जब बात होगा तो जी हमारा कंटिन्यूस हो रहा है एफ ऑफ ए पर, जी हमारा कंटिन्यूस, जी हमारा क्या है, कंटिन्यूस एट एफ ऑफ ए पर। अब एफ ऑफ ए हमारा क्या है, तो एफ ऑफ ए भी हमारा क्या है, डोमेन है। अब डोमेन किसके लिए, तो जी के लिए। अब जी का जो डोमेन है वह ऐप का क्या है, ऐप का क्या है, कोडोमेन है। ऐप का क्या है, कोडोमेन है। अब ऐप का कोडोमेन है और यही जी का डोमेन है, तो जी का डोमेन क्या है, वाई, यानी एफ ऑफ एक्स है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए। और यहाँ पर डोमेन का बात हो रहा है ना, जी का डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, इसलिए एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए लिखा। और यहाँ पर ऐप का डोमेन क्या है, एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स टेंस टू ए लिखा। तो इसीलिए हमने लिखा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए, और क्या लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, यानी इस चीज को लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स को लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जी के लिए ये लिखा जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने लिखा बराबर। अब एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट किया गया, तो जी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट किया गया, क्या है, एफ ऑफ एक्स टेंड कर रहा है एफ ऑफ ए पर, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए। बात समझ रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा डोमेन लिखा, किसका डोमेन लिखा, एफ का डोमेन लिखा,
ठीक है। एफ ऑफ एक्स कहाँ से आया, तो एफ का कोडोमेन का ये एलिमेंट एफ ऑफ एक्स हुआ, इसको लिखा। एक्स टेंड कर रहा है ए पर, इसलिए एफ ऑफ क्या हो गया, ए हो गया। अब जी का जब बात करेंगे तो जी का डोमेन क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, इसलिए एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ ए की, जो यहाँ पर एफ ऑफ ए हमको गिवन है। अब यहाँ पर किसका एलिमेंट लिखेंगे, तो इधर वाला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसलिए हमने यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया, क्योंकि जब एफ के लिए एफ ऑफ एक्स लिखा तो जी के लिए क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ को लिख दिया। अब देखिए इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट इज लिमिट, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई बोलते हैं, तो वाई टेंड्स टू एफ ऑफ ए, और जी एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, तो जी वाई बोल सकते हैं यहाँ पर, जी वाई, ये हो जाएगा जी एफ ऑफ ए। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर इस प्रकार से डिफाइंड भी किया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि जी ओ एफ जो है, यहाँ पर ये जो जी ओ एफ है वह ए पर क्या कर रहा है, जी ओ एफ जो है वह ए पर हमारा कंटिन्यूस हो रहा है। अब जी ओ एफ हमारा ये होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है, जी ओ एफ होता है। यानी जी ओ एफ का अगर डोमेन का बात किया जाएगा तो ये है, और को डोमेन का बात किया जाएगा तो ये है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, जी ओ एफ एक्स इज continuous at x बराबर a, that is limit x tends to a, जी ओ एफ x बराबर, यहाँ पर x को रिप्लेस करके क्या आना चाहिए, जी ओ एफ ए आना चाहिए। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से आ जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे यह कंटिन्यूस हो गया। अब देखिए, चलिए इसको हम लोग दिखाएंगे। अब लिमिट x टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जी ओ एफ ए होना चाहिए। देखिए हमको मिला क्या है, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, ये हमको एक चीज़ मिला है। एंड हमको क्या मिला है, लिमिट y टेंस टू एफ ऑफ ए, ये मिला y टेंस टू एफ ऑफ ए, जी ऑफ y बराबर क्या मिला, जी एफ ऑफ ए, ये चीज़ हमको मिला है। इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, इस चीज़ को हमने इधर लिख दिया हिस्सा, ठीक है। लिमिट अब y टेंस टू क्या है, एफ ऑफ ए, तो y के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। जी y के लिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर जी एफ ऑफ ए लिख सकते हैं आसानी से। अब होयर y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। मैंने आपको सारा चीज़ समझा ही दिया है। अब हम लोग इस पोर्शन को लेके काम करते हैं। इस पोर्शन को क्या है, लिमिट यहाँ तक तो हमको मिला हुआ है ना, ये सब दो चीज़ तो हमको मिला है। इस चीज़ को हम लोग लेके काम करेंगे। इसको हमको क्या दिखाना है, ये दिखाना है। लिमिट x टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स बराबर क्या दिखाना है, जी ओ एफ ए दिखाना है। नाउ लिमिट x टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स, ये है हमको यहाँ से लिमिट x टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स मतलब क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स होता है। जी एफ ऑफ एक्स हम यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब जी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एफ ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पर हम रीजन दे सकते हैं कि एक्स टेंड कर रहा है ए पर, तो एफ ऑफ एक्स टेंड क्या करेगा, एफ ऑफ ए पर, ठीक है। क्योंकि एक्स अगर टेंड करेगा ए पर तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पर टेंड करेगा, तो एफ ऑफ ए पर। बात समझ रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स बराबर क्या दिखाएंगे, जी ओ एफ ए दिखाएंगे। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर चले, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ओ एफ एक्स को ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का तो डेफिनेशन ही होता है ना ये, कि जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स होता है। तो जैसे एक्स टेंड कर रहा है ए पर तो एफ ऑफ एक्स टेंड करेगा एफ ऑफ ए पर, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स के लिए क्या लिखा, यहाँ पर एफ ऑफ ए लिखा, एफ ऑफ ए लिखा। तो यहाँ पर फिर से अगर हम लोग कंपोजिशन का यूज करेंगे, जैसे जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स होता है बाय कंपोजिशन, तो जी एफ ऑफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ ए लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। ये हमने कंपोजिशन के डेफिनेशन से इस चीज़ को लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हमको जो हमारा जी ओ एफ है, तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जी ओ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी जी ओ एफ हमारे क्या हो गया, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस हो गया। सिंस हमने ए को आर्बिट्रेरी मान के चला था, सिंस ए इज एन arbitrary
arbitrary point in its डोमेन। हमने जो ए माना था यहाँ पर, हमने जो ए लेके चला था, ये जो हमारा ए था, यह एफ के डोमेन का कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर ए के जगह पे बी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ए लेके चला था। तो इस चीज़ को हमने लिखा कि जी ओ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए सिंस ए इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन इट्स डोमेन हिंस जी ओ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए। यानी जी ओ एफ हमारे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एक्स बराबर ए पर, और यही हमारा कंप्लीट प्रूफ था।